हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ ट्रेनर आपके सामने फिर एक पावरफुल कंटेंट के साथ जुड़ना चाहता हूँ। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, पूरे जोश में हूँ और काफी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप इस कंटेंट को थोड़ा सा ध्यान दें। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा, लोग कहते रहे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा, लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपनों को बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को, जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। आज हम बात करते हैं समय के ऊपर। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। आज का 90% युवा इसी बात की धराबनी में लगा हुआ है कि समय नहीं है। सब कुछ सबके पास है, इतना ही समय मेरे पास में है, इतना ही समय आपके पास में है, इतना ही बिल गेट्स के पास में है, इतना ही समय एलोन मस्क के पास में है, बबन बफेट के पास में है, इतना ही समय सचिन तेंदुलकर जी के पास में है, इतना ही समय एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास में था, इतना ही समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में था, इतना ही समय नरेंद्र मोदी जी के पास में है। आप समय का रोना क्यों रोते हो कि समय नहीं है? मित्रों, ताश के खेल में 52 पत्तों में से जो खिलाड़ी होता है ना, जो अच्छा खिलाड़ी होता है, वो हर बार बाजी मार ले जाता है, और जो खिलाड़ी नहीं होता है वो समय यही रोना रोता है कि पत्ते अच्छे नहीं हैं। मित्रों, अपनी असफलता का कारण किसी और को मत बताना, अपनी असफलता का कारण समय को मत बताना। हम खुद हैं उस असफलता के वजह। अगर मैं किसी बिजनेस में, किसी व्यापार में, किसी परिवार में, किसी समझने में, किसी समाज में खुद को एक्टिव नहीं रख पा रहा हूं, खुद को सफल नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार हूं मैं, जिम्मेदार हो आप। इसलिए समय को दोष मत दो। और एक बात और कहता हूं, समय के रहते खुद को बदल लो, बेहतर है। जिस दिन समय बदलेगा बड़ी तकलीफ होगी मित्रों। समय के हिसाब से मत बदलो, खुद को बदलो समय के हिसाब से। अगर समय जिस दिन बदलेगा उस दिन बड़ा कष्ट होता है। अच्छा, इस बात को लेके कुछ लोग मेरे से एक बात पर बहस करते हैं कि सर आप ऐसा क्यों कहते हो कि समय जब बदलेगा तो बड़ा दर्द होगा। मित्रों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। खेती से लगभग हिंदुस्तान का हर परिवार कहीं ना कहीं से बिलोंग करता है, थोड़ा बहुत। कुछ लोगों के पास अब कम हो गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने खेती की वार्तालाप जरूर सुनी होगी, खेती के बारे में सुना जरूर होगा, देखा जरूर होगा, महसूस किया होगा। समय यह है कि आज गेहूं की बुवाई हुई है और आज उसमें पानी की जरूरत है, आपने पानी नहीं दिया समय पर। तो लेकिन जब समय आएगा फसल काटने का, तो क्या तुम उसमें गेहूं निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे मित्रों। आपकी दुकान का समय सुबह 8 बजे खुलने का, आप खोलते हो रात शाम को 11 बजे, शाम को 10 बजे, दिन में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो जो ग्राहक सुबह 8 से 12 तक आने वाले थे, क्या वो आपके पास 11 बजे आएंगे? नहीं आएंगे मित्रों। समय के हिसाब से खुद को चलना पड़ेगा। आज अगर यह समय कहता है कि मुझे आगे गड्ढा है और मुझे इस रास्ते से नहीं चलना है और मैं फिर भी जाऊंगा, तो मेरी बेवकूफी है। इसलिए कहता हूं मित्रों, खुद को समय के हिसाब से बदल लो। जिस दिन समय थपेड़े मारेगा उस दिन आप किसी के लायक नहीं रहोगे। मित्रों, जगने का समय सुबह 4 बजे, 5 बजे है। आप कभी सफल नहीं होंगे अगर आपको सूरज जगाता है। आपकी सफलता में कोई बाधा नहीं बन सकता अगर आप सूरज को जगाते हो। आप सूरज को उगता हुआ देखो, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। कुछ हैबिट्स हैं समय के हिसाब से मैं बताता हूं। सबसे पहले, नियम से जगना बहुत जरूरी है, सुबह टाइम से जगना। दूसरी हैबिट जो मैंने अपनाई है बहुत दिनों क्या भाई, कई सालों से मैं यूज कर रहा हूं। आप चाहे 15 मिनट करो, बुक रीडिंग, मतलब किताब को पढ़ो। क्या पढ़ना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका इंटरेस्ट है। बुक रीडिंग इज मस्ट। किसी भी कामयाब इंसान को देख लो, उसके पीछे एक ही थ्योरी काम करती है, उसकी बुक रीडिंग। बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। अगर आप किताबों को पढ़ते रहोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। समय की बड़ी बड़ी चालें हैं। मैं आपको बताऊं, आपने इंसान का जन्म लिया है, 84 लाख योनियों के बाद लिया है। 86,400 सेकंड आपके पास हैं, 86,400 सेकंड मेरे पास हैं, 86,400 सेकंड हर किसी के जीवन में है। और एक बात बता दूं आपको, दुनिया का हर शख्स, दुनिया का हर जीव सिवाय इंसान के, दुनिया का हर जीव सिवाय इंसान के अपने मैक्सिमम तक जाता है।
मैं बात करता हूं पेड़ों की। पेड़ अपने मैक्सिमम तक फल देता है, मैक्सिमम तक छाया देता है, मैक्सिमम तक फूल पत्तियां देता है, जितना बड़ा हो सकता है बढ़ता है। जानवर जितना दूध दे सकता है उतना दूध देता है, जितना तेज भाग सकता है उतना भागता है, जितना खा सकता है उतना खाता है। पक्षी जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतना आसमान में उड़ता है। चील जितनी ताकत होती है उतना वो वजन उठा सकता है। गिद्ध जितनी तीव्रता से अपने शिकार को पकड़ना चाहता है, पकड़ सकता है, उतना पकड़ता है। लेकिन 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 इंसान नहीं, इंसान हमेशा डरता है, इंसान अपने मैक्सिमम तक नहीं जाता। आप और मैं शायद 1 या 2% अपने समय का और अपने दिमाग का यूज कर पाते हैं। मित्रों, अगर आप अपने दिमाग का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करें, 100% तो बहुत बड़ी बात है, इंसान 100% यूज नहीं करता, लेकिन काफी हद तक भी अगर इस्तेमाल करें तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ और कनेक्ट करूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या हैं और हम किस लिए आए हैं। सपोज करो आपकी मनपसंद गाड़ी, मनपसंद घर, मनपसंद जो आप चाहते हैं वो मिल जाए, लेकिन एक कंडीशन है, गाड़ी आपको मिल जाए मनपसंद, यानी कि आपको जैगुआर चाहिए, ऑडी चाहिए, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, जो चाहिए वो बता दो। उसमें क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए वो फैसिलिटीज ले लो, लेकिन एक कंडीशन है कि वो आपके जीवन की आखिरी गाड़ी होगी, इसके बाद आपके पास गाड़ी नहीं आएगी। तो फिर आप उससे, सवाल मेरा ये बनता है कि आप उसे रखोगे कैसे? बड़े सजोकर रखोगे, ऑब्वियसली सी बात है। जब बाहर से आएगी गाड़ी तब भी आप धाव पहुंच कर सकोगे, कहीं जंग ना लग जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए धीरे से चलाओगे। और सबसे जो मेजर पार्ट है वो ये है, कहीं किसी के गलत हाथों में ना चली जाए, ध्यान रखोगे ना। मित्रों, ये जीवन जो है ना, ये उस गाड़ी की तरह ही है, आपके मनपसंद का है, आप जैसे चाहो उसे जी सकते हो, लेकिन इसको संभाल कर रखो, इसको बना कर रखो, इसको इस तरीके से यूज करो जो आपके लिए फायदेमंद हो। ऐसा ना हो कि आप इसको नुकसान में ले जा रहे हो। आप क्या करते हैं कि आप ना इसको गलत संगत में देते हो। जैसे गाड़ी को नहीं चाहते हो कि गाड़ी किसी गलत हाथ में जाए, लेकिन जिंदगी जाए तो जाए। मित्रों, अगर आपके समय के साथ में, आपका समय अगर किसी के साथ चला गया तो आपकी जिंदगी चली गई। जिंदगी और समय का कंपैरिजन है मित्रों। जिस दिन आपकी जिंदगी गई उस दिन आपका समय चला गया, लेकिन जिस समय आप उस समय को वेस्ट कर रहे हो किसी पार्टी सपाटे में, किसी गप सड़ापे में, आप उस समय अपनी जिंदगी को गलत हाथों में दे रहे हो, गलत संगत में दे रहे हो, जबकि आप उस गाड़ी को नहीं देना चाहते। गाड़ी को आप खुद चलाना चाहते हो, और ये जिंदगी से भी बड़ी, उस गाड़ी से भी बड़ी जिंदगी, जो जिंदगी रूपी जो गाड़ी है, उसको आप वैसे ही किसी के गलत हाथों में दे रहे हो। थिंक अबाउट इट मित्रों। और अंत में एक बात कहता हूं मित्रों, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। मित्रों, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरे को पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आप इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ जो बातें आपको लगती हैं जो सीखने की हों तो अच्छी बात भी कमेंट में लिखें, और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सुधार करना है तो उसमें सुधार करने के लिए भी अवश्य लिखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।